मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि कोर्ट का ज्यादा समय बर्बाद ना किया जाए और डॉक्टर वेदांत को उसके गुनाहों की सजा दी जाए। अब आप ही कोई चमत्कार दिखाइए, बचाइए मेरे बच्चे को। अरे मैडम छुट्टियां ले जाओ। सारे सबूत देखने और दलीलें सुनने के बाद ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर वेदांत ने ही अपनी पत्नी पूर्वा त्रिपाठी का कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत उन्हें। रुक जाइए जज साहब। सजा तब दी जाती है जब किसी का कत्ल हुआ, और जिसके कत्ल की सजा दी जा रही है जरा उससे तो पूछ लीजिए। कौन हैं आप? मिसेस पूर्वा वेदांत त्रिपाठी। डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी की पत्नी और त्रिपाठी परिवार की बहू। अचानक कैसे आ गई है? कौन है? ये पूरा थोड़ी हो सकती है। मैं भी अंतिम संस्कार। ऑर्डर ऑर्डर, सब बैठ जाइए। मिस्टर शास्त्री, प्रोसिक्यूटर कपिल, जिस मिसेस पूर्वा त्रिपाठी के कत्ल का केस चल रहा है वो अभी जिंदा है? जज साहब, ये पूर्वा त्रिपाठी हो ही नहीं सकती। पूर्वा त्रिपाठी मर चुकी है, जिसकी तस्वीर इस फाइल में है। अरे ओ गुदड़ी लाल, अरे क्या तमाशा है ये? अरे ये केस जिताने के लिए किसने उठा लाया है? माफ कीजिए जज साहब, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। ये आप क्या कह रहे हो? मैं पूर्वा, मैं आपकी पत्नी वेदांत। देखिए, माफ कीजिए, पर मेरी पत्नी पूर्वा अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है और उसका अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया है। ठीक, कैसा मजाक है वेदांत? ये आप क्या कह रहे हो? मैं जिंदा यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं पूर्वा हूँ। एक मिनट, इस अदालत में सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों को ही बोलने की इजाजत है। तो खुद पूर्वा वेदांत त्रिपाठी से ज्यादा इस केस से कौन जुड़ा हो सकता है जज साहब? यहाँ मौजूद हर इंसान इन्हें पूर्वा त्रिपाठी के रूप में जानता है। तो ये मैं ही तो हूँ। देखिए वो फोटो, देखिए मुझे, वो मैं ही तो हूँ।
प्रोसिक्यूटर साहब, इन्हें जरा आईना दिखाइए। जी जज साहब। सबको बेवकूफ बनाना बंद कीजिए मैडम। यहाँ कोई नहीं मानेगा कि तुम पूर्वा त्रिपाठी हो। देखो, गोमती जीजी को सलीमा का बड़ा शौक है, लेकिन आज अपने घर की सुपरहिट फिल्म छोड़ दी, बेवकूफ कहेगी। बोलो भला। पापा, मेरा तो सर चकरा रहा है। गुदड़ी लाल यही तो चाहता है, ये चाल है इसकी। अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंसान की समझ से परे भगवान की लीला है। आप ही का रचाया हुआ खेल है, फिर क्यों गोल गोल घूम रही? अगर ऐसे ही मन को शांति मिलती है तो कल से हम भी यूं ही ध्यान लगाएंगे। आपको सब पता है प्रभु, आप फिर भी हमें कुछ नहीं बताते कि हम अपने अगले कदम पर क्या करने वाले हैं। कदम नहीं देवी, माया जाल बुना है, जिसका परिणाम तो हम स्वयं नहीं जानते। हमारा भक्त अकेला पड़ रहा था, इसलिए उसे बचाने के लिए हमने जो उचित समझा वही किया। एक वृक्ष पर जब फल लगता है तो एक मनुष्य उसको तोड़ता है, दूसरा उसको बेचता है और तीसरा उसको खाता है। जब एक फल इतने सारे जीवन पर असर डाल सकता है तो आपका रचाया हुआ खेल सिर्फ आपके भक्त पर कैसे असर डाल सकता है? तो आपको क्या लगता है, बिना आगे का सोचे समझे हमने ऐसा किया है? इतना ही विश्वास है हम पर? विश्वास तो पूरा है देवी, लेकिन अब आपका किया हुआ चमत्कार देखना चाहते हैं। जैसा वेदांत के हक में हो या खिलाफ, लेकिन इस लड़की को कोई नहीं पहचानता। इस लड़की पर टाइम वेस्ट ना करके हम फैसले की तरफ बढ़ें। फैसला इस लड़की की पूरी बात सुनने के बाद ही होगा। जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। Prosecutor, you may proceed. आपका पूरा नाम? मिसेस पूर्वा वेदांत त्रिपाठी। आपका असली नाम? शादी से पहले पूर्वा मिश्रा और शादी के बाद पूर्वा त्रिपाठी। देखिए, मैं नहीं जानती कि मेरा चेहरा कब, किसने, कहा, कैसे बदला, ये कपड़े, ये बाल, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस मेरे वेदांत की पूर्वा त्रिपाठी हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप अब तक कहाँ थीं? पता नहीं मैं कैसे बेहोश हो गई और जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को नानी के घर के पास वाले गार्डन में पाया। और मैं सीधे घर चली गई जहाँ गोमती बुआ थी।
गोमती बुआ, इतना हक से नाम लेकर क्या जताना चाहती हो? हक है सर, वो वेदांत के बाबूजी की छोटी बहन है। और वो अकेली ही वहां थी। जज साहब, या तो ये लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है या एकदम पागल है। फ्रॉड? जब इसकी शक्ल, इसकी आवाज, इसका कुछ भी नहीं मिलता तो ये लड़की पूर्वा त्रिपाठी कैसे हो सकती है? बात साफ है जज साहब, इस लड़की को ये गुदड़ीलाल लेके आया है। और अगर ये पूर्वा जिंदा है तो केस खत्म। जज साहब, मैं इस लड़की को नहीं जानता। मेरी पूर्वा मर चुकी है और मुझे इस सजा का डर नहीं है क्योंकि मैंने कत्ल नहीं किया। तूने मारा है? मैंने नहीं मारा जज साहब। और अगर तू मानता है कि ये पूर्वा नहीं है तो इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। ऑर्डर, ऑर्डर। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब कोई भी बीच में बोलकर अदालत का समय नष्ट नहीं करेगा। फैसला और फैसले में भी सजा या मुआफी, ये तय करना अदालत का काम है। देखिए, आप जो भी हैं, लेकिन अदालत सिर्फ सबूतों को मानती है, इसलिए अफसोस, लेकिन आपको यहां से जाना होगा। हवलदार। जज साहब, कोई भी सबूत मेरी पहचान नहीं बदल सकता और ना ही मुझे वेदांत से अलग कर सकता है। जज साहब, प्लीज प्लीज मुझे मोहलत दीजिए। जज साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज। जज साहब, मैं साबित कर सकती हूँ। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। मैं वेदांत के बारे में एक बात जानती हूँ जो सिर्फ एक पत्नी जान सकती है। वेदांत के पीठ पर एक तिल है, काला, गहरा, लेफ्ट हैंड साइड पे, कंधे के बिल्कुल नीचे। मिस्टर वेदांत, क्या ये सच है? मैं नहीं जानता जज साहब। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, दिल तो है, यकीन मानिए जज साहब, सिर्फ मेरी शक्ल बदली है, पर मेरे वेदांत मेरा मन पढ़ सकते हैं। बस मुझे उनसे अकेले में बात करने दीजिए, प्लीज। बिल्कुल नहीं जज साहब, ये दोनों मिले हुए हैं। अगर आपने इन्हें इजाजत दी तो ये वापस आकर कोई नई कहानी गढ़ लेंगे। जज साहब, प्लीज इनकी बातें मत सुनिए, बस मुझे 5 मिनट दीजिए प्लीज। जज साहब, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी और ये मेरी पत्नी नहीं है। वेदांत प्लीज, प्लीज जज साहब। सिर्फ 5 मिनट। देखो प्लीज इतना नाटक मत करो। पूर्वा को गए अभी इतना वक्त नहीं हुआ कि मैं उसकी आवाज, उसकी शक्ल भूल जाऊं। फिर तो आप ये भी नहीं भूले होंगे, याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे भुट्टा खाने का मन कर रहा था, मेरी बात पूरी नहीं हुई और आपने गाड़ी घुमा ली। हम इतनी दूर चले गए थे सिर्फ भुट्टा खाने के लिए। पता नहीं क्या हो रहा है वेदांत, बहुत ज्यादा मन कर रहा है भुट्टा खाने का। गोल मैदान के पास एक भुट्टे वाला बैठता है, वही चले। थैंक यू। तुम हो कौन? हमारा पीछा कर रही थी क्या? हाँ? वेदांत, अच्छा ठीक है, सड़क पर किसी ने देख लिया होगा, पर याद है वो दिन जब हम रूम में अकेले थे
आप आईने में देखकर अपने बाल बना रहे थे और मैं आपसे नजरें ही नहीं हटा पाई। ऐसे ही आपने अचानक मेरी ओर देखा और मैं डर गई, जैसे कि किसी ने मेरी चोरी पकड़ी हो। अब वो दिन याद है जब मैं अपने बाल सुखा रही थी, आप इतने रोमांटिक हो गए थे कि जान बसती आपकी जीवन रेखा में। और उस दिन आप छुट्टी लेकर मेरे साथ रहना चाहते थे। हॉस्पिटल के लिए लेट नहीं हो रहे डॉक्टर साहब? आज हस्बैंड डे रहने दो। और वहाँ पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे तो कह दूंगा कि रोमांटिक इमरजेंसी है। अच्छा जी। ये तो याद होगा ना आपको? वेदांत, कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता। बस विश्वास रखना, क्योंकि कई बार जो आंखों से दिखता है वो होता नहीं है। वेदांत, हमने महसूस किया एक दूसरे को, प्यार किया एक दूसरे से। प्लीज बस एक बार अपने दिल की सुन लीजिए, प्लीज। चलिए, टाइम ओवर। मैडम आप भी। तो बताइए मिस्टर वेदांत, क्या लगा आपको इनकी बातें सुनकर? आपकी गवाही इस केस के लिए बेहद अहम है। क्या ये आपकी पत्नी पूर्वा त्रिपाठी हैं? तुम्हें क्या लगता है वेदांत क्या कहेगा? बोलिए मिस्टर वेदांत। नहीं जज साहब, मैं इस लड़की को नहीं जानता। मेरी पूर्वा मर चुकी है, मर चुकी है मेरी पूर्वा। ये मेरी पूर्वा नहीं हो सकती, मेरी पूर्वा नहीं आ सकती।